नमस्ते, आप दिल टॉप देख रहे हैं। मैं प्रशांत हूं। बढ़ते हैं खबर की तरफ। जर्मनी का एक प्रांत हुआ करता था प्रूशिया। वहां के राजा थे ओटो वॉन बिस्मार्क। उनकी एक मशहूर कहावत है, राजनीति चीजों को संभव करने की कला है। ऐसा ही कुछ मंगलवार 28 सितंबर को हुआ जब जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार और गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवानी कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस प्रवेश के अवसर पर कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी दिल्ली के शहीद भगत सिंह पार्क पहुंचे। वहां उनके साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी थे। सबने मिलकर शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। कन्हैया कुमार पूरी तरह से कांग्रेसी हो गए हैं। वहीं जिग्नेश मेवानी ने कहा कि उन्होंने तत्कालीन रूप से कांग्रेस ज्वाइन नहीं किया है, बल्कि उसकी विचारधारा को अपनाया है। यह भी कहा कि वो अगला चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस की टिकट पर ही। अब इस सब का क्या मतलब है, शायद आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। फिलहाल बात कर लेते हैं कन्हैया कुमार और उन नेताओं की जो शुरू में वामपंथी विचारधारा से जुड़े थे, लेकिन बाद में दूसरी पार्टियों का दामन थाम लिया। नाम देवी प्रसाद त्रिपाठी। ये इमरजेंसी के दिनों की बात है। एक युवा छात्र जेएनयू छात्र संघ का अध्यक्ष चुना जाता है। नाम देवी प्रसाद त्रिपाठी। उनके जेएनयू वाले नाम से कहें तो डीपीटी। 1973 में जेएनयू आए थे पॉलिटिकल साइंस में एमए करने के लिए। यहां आते ही वो सीपीएम के छात्र संगठन स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एसएफआई में शामिल हो गए। एमए के आखिरी साल में डीपीटी जेएनयू के छात्र संघ अध्यक्ष बन गए। वहीं इमरजेंसी खत्म होने के कुछ ही समय बाद उनकी नौकरी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में लग गई, वो भी बतौर लेक्चरर। इलाहाबाद जो प्रयागराज है, वहीं देवी प्रसाद त्रिपाठी सीपीएम की राजनीति में सक्रिय हो गए। लेकिन यह सफर ज्यादा लंबा नहीं चला। 1983 में डीपीटी राजीव गांधी के करीब आ गए। उनकी मदद से राजीव गांधी ने जेएनयू के छात्रों के एक विरोध प्रदर्शन को खत्म किया। देवी प्रसाद त्रिपाठी की योग्यता को देखते हुए राजीव गांधी ने उन्हें अपना एडवाइजर नियुक्त कर दिया। लेकिन राजीव गांधी की मौत के बाद कांग्रेस से डीपीटी का फासला बढ़ता चला गया और आखिरकार 1999 में उन्होंने शरद पवार के साथ मिलकर एनसीपी बनाई। 2012 में वो राज्यसभा पहुंचे। जनवरी 2020 में उनका देहांत हो गया। उनके शानदार भाषणों के लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। नाम शकील अहमद खान। बिहार के कटिहार जिले की कदवा सीट से विधायक हैं। पहली बार साल 2015 में चुनाव इसी सीट से जीते थे। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव भी हैं। लेकिन शकील की भी राजनीति की शुरुआत एसएफआई से हुई थी। पटना यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद शकील ने जेएनयू से एमए, एमफिल और पीएचडी किया। मजेदार बात यह है कि उन्होंने कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई के इकलौते जेएनयू के छात्र संघ अध्यक्ष रहे तनवीर अख्तर को चुनाव हराया था। तनवीर अख्तर आजकल जेडीयू में हैं। शकील 1992 में जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए थे। उससे पहले 1991 में छात्र संघ के उपाध्यक्ष भी रहे। एसएफआई से कुछ समय सक्रिय रहे, लेकिन उसके बाद शकील सीपीएम के राजनीति में सक्रिय होने लगे। लेकिन यह साथ भी 1999 में टूट गया। वो कांग्रेस में शामिल हुए। यूपीए के पहले शासनकाल के दौरान वो भारत सरकार के अधीन आने वाले नेहरू युवक केंद्र के डायरेक्टर जनरल बनाए गए थे। अगला नाम नासिर हुसैन। पूरा नाम कहे तो सैयद नासिर हुसैन। कर्नाटक के कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं। जेएनयू राजसत्ता के विरोध के लिए जाना जाता है, ये आप हम सब लोग जानते हैं। जेएनयू में पॉलिटिकल साइंस में एमए, इंटरनेशनल स्टडीज और एमफिल, पीएचडी भी इंटरनेशनल स्टडीज में उन्होंने की। उनकी भी शुरुआत एसएफआई और सीपीएम से ही हुई थी। लेकिन ये रिश्ता भी ज्यादा लंबा नहीं चला। जेएनयू के निकलने के कुछ ही समय बाद उन्होंने सीपीएम से दूरियां बना ली थी। फिर यूपीए एक के दौर में उन्होंने कांग्रेस से नजदीकियां बढ़ाई। सैयद नासिर हुसैन भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की कई एडवाइजरी कमेटियों में बतौर अध्यक्ष और कईयों में सदस्य की भूमिका में रहे। 2018 में नासिर पहली बार कर्नाटक से राज्यसभा पहुंचे। पिछले 3 सालों में वो कई सरकारी कमेटियों का हिस्सा रहे हैं। फिलहाल वो भारत सरकार की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमेटी में बतौर सदस्य हैं। अपनी भूमिका निभा भी रहे हैं। अगला नाम है बत्तीलाल बहरवा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में पढ़ाते हैं। बत्तीलाल बहरवा की पहचान जेएनयू छात्र संघ के पहले दलित अध्यक्ष के तौर पर की जाती है। 1996 में पहली बार और 1997 में दूसरी बार बत्तीलाल जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए थे। ये भी एसएफआई से ही थे। राजस्थान के गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाले बत्तीलाल जेएनयू में एमए, एमफिल और पीएचडी किया है। उन्होंने हिंदी भाषी छात्रों में एसएफआई की पकड़ को दोबारा मजबूत करते हुए
उसे जीत दिलाई थी। उसके बाद वो सीपीएम की राजनीति में भी सक्रिय हो गए थे, लेकिन जेएनयू में रहने के दौरान उनकी नज़दीकियां अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी से बढ़ी। यहाँ से उनके कांग्रेस से नज़दीकियों का सफ़र बढ़ने लगा। इसी बीच उनकी नौकरी बतौर शिक्षक दिल्ली यूनिवर्सिटी में लग गई। उसके बाद वो कांग्रेस में शामिल हो गए, लेकिन वहाँ कोई बड़ा पद नहीं मिल पाया। कुछ ही सालों पहले उन्हें राजस्थान कांग्रेस का सचिव बनाया गया था। नाम संदीप सिंह। साल था 2005। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जेएनयू गए थे, एक कार्यक्रम था उसका उद्घाटन करने, लेकिन वहां उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। छात्रों ने उन्हें काले झंडे दिखाए और उस विरोध में कई लोग शामिल थे। उनमें से एक थे संदीप सिंह, जो बाद में साल 2007 में जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए। यूपी के रहने वाले संदीप ने जेएनयू में एमए और एमफिल की पढ़ाई की है। 2007 के बाद 2011 तक जेएनयू में छात्र संघ चुनाव पर रोक लगी थी। मामला कोर्ट में फंसा था। इस वजह से चुनाव नहीं हुए और संदीप अध्यक्ष पद पर बने रहे। साल 2014 में ऐसी अफवाहें उड़ी कि संदीप आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो कांग्रेस पार्टी के राजीव गांधी फाउंडेशन से जुड़ गए। वहां उन्होंने राहुल गांधी से करीबियां बढ़ाई। पार्टी ने एक बहुत सीनियर नेता ने हमें नाम न बताने के शर्त पर यह बताया कि संदीप सिंह ने मनमोहन सिंह से माफी मांगी थी, जिसके बाद उन्हें राहुल गांधी ने अपनी टीम में शामिल किया था। जनवरी 2019 में जब प्रियंका गांधी वाड्रा ने आधिकारिक रूप से राजनीति में शिरकत की, तो संदीप को उनका पर्सनल सेक्रेटरी अपॉइंट किया था। संदीप का ताल्लुक ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन यानी कि आइसा से था, जो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी, अगर चर्चित नाम से कहे तो भाकपा माले का छात्र संगठन है। कन्हैया कुमार। अब बात कन्हैया कुमार की कर लेते हैं, जिनकी चर्चा चारों तरफ है। वो कांग्रेस पार्टी में आधिकारिक रूप से शामिल हो ही चुके हैं। कन्हैया बेगूसराय के रहने वाले हैं, बिहार का एक जिला है। वो स्कूल के दिनों से ही सीपीआई के छात्र संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन यानी कि एआईएसएफ से जुड़ चुके थे। 2015 में कन्हैया के नेतृत्व में एआईएसएफ ने जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष के पद पर चुनाव जीता था। जेएनयू छात्र संघ के इतिहास में एसएफआई और एआईएसएफ ने हमेशा एक साथ चुनाव लड़ा है, लेकिन 2015 में यह गठजोड़ नहीं हो पाया। चुनाव से पहले होने वाले प्रेसिडेंशियल डिबेट में कन्हैया कुमार के भाषण ने स्टूडेंट्स का दिल जीत लिया था। लिहाजा अकेले लड़ने और कमजोर सांगठनिक ढांचे के बावजूद उन्हें नामुमकिन से लगने वाली जीत हासिल हुई। इसके बाद 2016 में कथित देश विरोधी नारे लगाने के आरोप में वो जेल गए। बाहर आने के बाद उनका भाषण वायरल हो गया। वहां से कन्हैया की गिनती बड़े युवा नेताओं में होने लगी। 2019 में उन्होंने सीपीआई के टिकट पर बेगूसराय से लोकसभा चुनाव भी लड़ा, लेकिन बीजेपी के गिरिराज सिंह के हाथों उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद भी वो सीपीआई की राष्ट्रीय परिषद के सदस्य बनाए गए थे। नाम मोहित पांडे, और इस कड़ी में आखिरी नाम भी। यूपी से ताल्लुक रखने वाले मोहित जेएनयू से पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ चुके हैं। उन्होंने जेएनयू के सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज में पीएचडी के लिए दाखिला लिया था। जिस साल उन्होंने दाखिला लिया उसी साल चुनाव भी लड़ा। मोहित 2016 में जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए। दरअसल कन्हैया कुमार के चुनाव लड़ने के अगले ही साल धूर विरोधी एसएफआई और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन यानी कि आइसा का गठजोड़ हुआ था। आइसा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी का छात्र संगठन है। एसएफआई और आइसा के गठजोड़ ने सारी सीटों पर कब्जा जमा लिया। आइसा के मोहित पांडे अध्यक्ष बन गए। बतौर छात्र संघ अध्यक्ष कार्यकाल खत्म होने के बाद मोहित धीरे धीरे आइसा और भाकपा माले से दूरियां बनाने लगे थे। फिर 2019 में उन्होंने आधिकारिक तौर पर कांग्रेस का हाथ थाम लिया। फिलहाल मोहित पांडे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सोशल मीडिया इंचार्ज हैं। आप दिल ललन टॉप देख रहे थे, मैं प्रशांत हूं। ये खबर मैंने ही आपके लिए लिखी थी। बहुत बहुत शुक्रिया।